आज के इस टेस्ट में हम साइंस के बहुत ही वीवीआई और महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को यहाँ पर आंसर करने वाले हैं, जो आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों, आज की क्लास में पढ़े गए ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो सभी छात्र क्लास को बहुत ही अच्छे से देखिएगा और आज के इस टेस्ट के सभी प्रश्नों के आंसर भी बहुत ही अच्छे से दीजिएगा। चलिए आज के टेस्ट को यहाँ पर शुरू करते हैं। सभी स्टूडेंट टेस्ट को लाइक कर दें और अपने मैट्रिक परीक्षा के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर सभी बच्चों के लिए यहाँ पर है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है आपके मैट्रिक परीक्षा के लिए बच्चों। प्रश्न है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल, अवतल, बायफोकल या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ए, बी, सी और डी में से जो भी आपका आंसर है उसे आप अपने कॉपी में अभी लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देख लें। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं। आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण या इनमें से कोई नहीं। तो ए, बी, सी और डी में से जो भी आपके आंसर है उसे अपने कॉपी में लिख लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। प्रश्न है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। क्वेश्चन है कि काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा, उल्टा, दोनों या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ए, बी, सी और डी में से जो भी आपका आंसर है उसे अपने कॉपी में जल्दी से लिख लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है। वीवीआई क्वेश्चन सही बच्चों के लिए, सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है। उत्तल, अवतल, समतल, इनमें से कोई नहीं। तो ए, बी, सी और डी में से अपने सही आंसर को कॉपी में लिख लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। प्रश्न है, एक उत्तल लेंस की क्षमता। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। +10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर, +100 सेंटीमीटर या -100 सेंटीमीटर। तो इसमें से जो भी आपका सही आंसर है उसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है। वीवीआई क्वेश्चन सही बच्चों के लिए, आंसर जरूर बताइएगा कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है। समतल, उत्तल, अवतल या इनमें से कोई नहीं। तो ए, बी, सी और डी में से अपने सही आंसर को कॉपी में जल्दी से लिखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। प्रश्न है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या होंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है, यहाँ पर आप आंसर देखें कि दोनों अवतल होंगे, उत्तल होंगे, दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल होगा कि दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल होगा। तो इसमें से जो भी आपका आंसर है उसे अपनी कॉपी में जल्दी से लिख लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। प्रश्न है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है। वीवीआई क्वेश्चन सही बच्चों के लिए, आंसर जरूर नोट करिएगा। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है। R = 2f, F = R, F = R/2 या R = F/2। तो ए, बी, सी और डी में से अपने सही आंसर को कॉपी में जल्दी से लिखें। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। प्रश्न है कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। वीवीआई क्वेश्चन, आंसर जरूर बताइएगा। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। बराबर और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा या इनमें से कोई नहीं। तो ए, बी, सी और डी में से अपने सही आंसर को कमेंट में लिखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। प्रश्न है कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। वीवीआई क्वेश्चन सभी स्टूडेंट के लिए, आंसर जरूर नोट करिएगा। सोलर कुकर में
प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, उत्तल तथा अवतल दर्पण का। तो ए, बी, सी और डी में से जो भी आपके सही आंसर है उसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। और इसी आंसर के साथ आज की क्लास के यह 10 महत्वपूर्ण और वीवीआई क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं, यानी टेस्ट के 10 वीवीआई क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। आप सभी छात्रों ने 10 प्रश्नों के जो सही आंसर है उसे अपनी कॉपी में नोट कर लिया होगा। तो अब हम आपको इन सभी प्रश्नों के जो सही आंसर है वो आपको बता देते हैं। आप सभी स्टूडेंट अपने आंसरों का हमारे आंसर से मिलान करेंगे और ज़रूर बताएंगे कि 10 प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सभी आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले आंसर मिला लेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था उसका सही आंसर है बी, दूसरा का सी, तीसरे नंबर क्वेश्चन का ए, चौथे नंबर क्वेश्चन का बी, पाँचवें नंबर क्वेश्चन का बी, छठे नंबर क्वेश्चन का सी, सातवें नंबर क्वेश्चन का ए, आठवें नंबर क्वेश्चन का ए, नौवां नंबर क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था उसका आंसर है बी और 10वें नंबर क्वेश्चन का ए। ठीक है, तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन के 10 आंसर आपको बता दिए गए हैं। अब आप सभी स्टूडेंट कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, तो चलिए अच्छे से इसी प्रकार से अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, क्लासेस देखते रहिए और अपने मैट्रिक परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छे से करिए। ठीक है, तो आज की इस क्लास को, इस टेस्ट को यहीं पर समाप्त करते हैं। जब टेस्ट पसंद आई हो तो लाइक कर देंगे और अपने मैट्रिक परीक्षा के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे सभी स्टूडेंट। ठीक है, आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएंगे और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।